ये विज्ञान भवन के अंदर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सभी किसान नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये 32 किसान संगठन के नेता हैं जो कि इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप देख रहे हैं जो कि इस बैठक में अब पहुंच चुके हैं, और उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अब इन किसानों के साथ संवाद करेंगे। क्या संकेत रविंद्र आपको मिले? अब ये बैठक में जाने से पहले कितना लचीला रुख सरकार इसमें दिखा सकती है? देखिए, सरकार का रुख स्पष्ट है, एकदम साफ है, और बार बार यही है सरकार की तरफ से, यही कहीं ना कहीं संकेत भी दिया गया है, चाहे बयानों के जरिए हो या सार्वजनिक भाषणों के जरिए सरकार के मंत्रियों द्वारा, कि ये बिल किसानों के हित में है। यानी स्पष्ट है, ये बिल खारिज नहीं होगा, बिल निरस्त नहीं होगा, बिल वापस नहीं आएगा। एमएसपी खत्म नहीं हो रहा, ये भी प्रधानमंत्री कल ही कहें, तो जाहिर सी बात है एमएसपी को लेकर अगर कोई गलतफहमी है उसे दूर किया जाएगा। एमएसपी को लेकर कोई अलग से प्रावधान बिल में भविष्य में शायद ही हो पाए, क्योंकि ये ऐसी बाध्यता है शायद ही कोई सरकार पूरा कर सके, क्योंकि इससे अगर संवैधानिक दर्जा दिया जाता है उसको, एमएसपी को, तो एक बाध्यता हो जाएगी हर राज्य सरकार को कि उसको लागू करना, और बहुत से राज्य सरकार इसको लागू करने में सक्षम नहीं है और नहीं हो सकते हैं। और कोई भी सरकार होगी यहाँ पर, वो एमएसपी को संवैधानिक दर्जा देने में शायद ही कोशिश करे। बातें की जा सकती है, एमएसपी लागू करने की बातें भरसक अपनी तरफ से कोशिश की जाएगी, लेकिन संवैधानिक दर्जा दिया जाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च होंगे, केंद्र के हो या फिर राज्य सरकारों को, और शायद आज की परिस्थिति में कोई भी उसे वहन नहीं कर पाए। हाँ, कोशिश होगी, जैसा कि पहले भी बात हुई। जी बिल्कुल, इसको कानूनी जामा पहनाना इतना आसान नहीं है, और जब एक बार कानून बन जाते हैं उनको रद्द करना ये भी इतना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये किसान नेताओं को भी ये बात समझनी होगी, और सरकार जो चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं किसान, उनको दूर करने की भी उन्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो किसान नेताओं और सरकार के बीच ये संवाद, और इसी संवाद के जरिए जो गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसान नेताओं के बीच, उसे तोड़ने की कोशिश ये सरकार की तरफ से की जा रही है। और किसानों से बातचीत पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में शामिल होंगे, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद किसान नेताओं से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। कौन रहेगा मीटिंग में सर? मैं हूँ, माननीय सोम प्रकाश जी हैं, माननीय पीयूष गोयल जी हैं, बाकी अधिकारी रहेंगे सर। राजनाथ जी और अमित शाह रहेंगे सर? राजनाथ जी और अमित शाह सर आज की बैठक में हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। अब देखते हैं, बातचीत होगी। क्या विकल्प देंगे सर आप लोग क्या विकल्प देंगे? क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर, राजनाथ जी और अमित शाह जी भी? मैंने बताया ना, मैं, सोम प्रकाश जी और पीयूष गोयल जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो 3 मंत्री बातचीत करेंगे किसानों के साथ, ये 32 किसान संगठन, और उनसे बातचीत करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, और उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे। पहले कहा जा रहा था कि अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, और संवाद के जरिए अब जो समस्या है, जो आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं किसानों की, उन्हें दूर करने की ये कोशिश की जाएगी। आप ये विज्ञान भवन से ही तस्वीरें देख रहे हैं। अब ये किसान नेता जो हैं वो पहले बस के जरिए वहां पर पहुंचे, अब कृषि मंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका कहना था कि विकल्प हम क्या दें, पहले तो प्रस्ताव आएगा, बातचीत होगी, मिल बैठकर बात करेंगे, और उसके बाद ये समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो सभी संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त विज्ञान भवन से। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला को आप देख रहे हैं, रवि त्रिपाठी विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजू राज को आप देख रहे हैं यूपी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो रविंद्र, आपके पास आते हुए, जब 2 पक्षों के बीच इतना गतिरोध बना हुआ हो तो फिर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। अब ये बीच का रास्ता आज क्या हो सकता है?
देखिए, आपने नरेंद्र सिंह तोमर का बयान दिखाया कि पहले उनके तरफ से जो प्रपोजल आए ऑफिशियल तरीके से कि उस पर हम लोग विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके पहले आपने और हम सबके सहयोगियों ने सभी बॉर्डरों से किसानों की बात भी दिखाई। तो कहीं ना कहीं किसान एक तरह से एडमेंट है कि उनको क्या चाहिए। एक तो कि बिल निरस्त होना चाहिए और दूसरे की बिल निरस्त करने की वो बात करते, तो जाहिर तौर पर बिल निरस्त नहीं होगा। और अगर टेबल पर बातचीत होगी और किसान केवल इसी मसले पर अड़िग हो जाएंगे तो जाहिर तो सी बात है कि किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। और सरकार अपनी तरफ से बार बार कह रही है कि जो भी उनको सवाल है उसका हम जवाब देंगे, लेकिन एक दायरे में ही, संवैधानिक दायरे में ही दिया जा सकता है। ये बिल संवैधानिक दायरे के अंदर पहुंच चुका है, ये पूरे देश में लागू हो चुका है, ये निरस्त नहीं होगा। ये सरकार का साफ तौर पर कहना है। बिल में जो भी अन्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर चर्चा करेगी सरकार। लेकिन अगर किसान और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आड़ती ज़्यादा हैं, मंडी वाले ज़्यादा हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्टी के लोग इसमें ज़्यादा शामिल हैं और इसमें सियासत हो रही, तो जाहिर सी बात है एक माइंडसेट लेकर अगर आते हैं सरकार के पास और केवल उस माइंडसेट से बात करेंगे तो किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार तब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। हमारे साथ रविंद्र इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के स्टेट सेक्रेटरी विजय तालान भी जुड़े हुए हैं। विजय तालान जी, अब देखिए कहीं ना कहीं जब दो पक्षों के बीच बातचीत होती है तो लचीला रुख दोनों ही पक्षों को दिखाना पड़ता है अगर गतिरोध को तोड़ना है। अब बार बार एक बात कही जा रही है कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, लेकिन और जो दूसरे सवाल हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो एक कंफ्यूजन की स्थिति है, कैसे होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, निजी कंपनियों की कहीं मनमानी ना हो जाए, ये जो डर है, अगर आप कानून को लेकर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण किया जाता है, आपकी चिंताओं को अगर दूर कर दिया जाता है, तो फिर तो आप ये आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारा मीमांसा जी पहले से ही हमारा इनसे सरकार आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अब आपकी आवाज थोड़ा कट कर आ रही है, बोलिए जरा, मैं देख लेती हूँ, नहीं तो फिर हम इसे ठीक करवा लेते हैं। आप बोलिए। जी हमारा पहले से ही सरकार से कहना रहा है कि भाई जो हमें गारंटी, एमएसपी की गारंटी, हम एमएसपी मांग रहे हैं, एमआरपी तो नहीं है हमारी, एमएसपी है, उसकी गारंटी हम मांग रहे हैं। ये जिस तरह से बिल लाए थे उसमें एक लाइन ही तो जोड़नी थी कि किसान की एमएसपी से कम खरीद अगर कोई करेगा तो कानूनन जुर्म माना जाएगा। अगर ये गारंटी नहीं रही तो हमारा फिर तो ये पता नहीं कब क्या खेत में आकर के, घर में आकर के, किसान के घर में से कब कितने रेट में खरीद लेंगे, इस बात की तो गारंटी सरकार दे ही नहीं रही है। सिर्फ एक लाइन जुड़वाना हम चाह रहे हैं। हमारे जितने भी संगठन है सब सिर्फ एक ही तो मांग है कि उस एक लाइन को जोड़ करके आप हमें इस बात की गारंटी दे दो कि कम से कम जो एमएसपी है उससे कम पर खरीद किसान की नहीं होगी। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, आप एमएसपी पिछली सरकारें भी आपने देख ली, एमएसपी तो बढ़ी है, इन 5-6 सालों की बात करें, 7-8 सालों में बढ़ी है एमएसपी, तो आप क्या इस बात से संतुष्ट नहीं है? और ये कानूनी प्रावधान इसमें जोड़ना ये क्यों जरूरी है, जब प्रधानमंत्री खुद आपको ये भरोसा दे रहे हैं कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उनकी बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं है? विजय जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। अभी आप देख रहे हैं क्योंकि वहां पर ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को हम देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में मौजूद हैं, ये 3 मंत्री हमने आपको बताए, उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल हैं और 32 किसान संगठन इसमें शरीक हो रही हैं। आप देख रहे हैं ये बैठक की शुरुआत इस वक्त हो चुकी है विज्ञान भवन में। रविंद्र हमारे साथ हैं। रविंद्र, हम देख रहे हैं सारे जो किसान नेता हैं वो इस वक्त अपना सीट ग्रहण कर चुके हैं, अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और सभी जो मंत्री हैं वो भी शामिल हैं और अब जो बातचीत होगी, जो मैं पहले भी आपसे कह रही थी, अब ये जो चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, किस हद तक दूर हो पाएंगी? सर भैया जी देखो वो कुछ ज़्यादा मजबूत रोटी खाते हैं। आज की बैठक में जो किए गए सर मीडिया से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं करा यार, शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स अलाउ नहीं करा, बाद शॉर्ट्स है, ऐसा तो Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.